नमस्कार छात्रों। अब तक हम बायोलॉजी के लगभग 10 से 11 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर कुछ उसके सेल ऑर्गेनेल जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो में अब हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल साइंस में, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में तो उपस्थित होगा लेकिन जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होगा या अनुपस्थित होगा, ये हमें बताना है। एब्सेंट है, और एब्सेंट किस में है? एनिमल सेल में। एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाएगा, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल, और प्लांट सेल में पाया जाएगा। तो हमें याद होना चाहिए कि प्लांट सेल में क्या क्या पाया जाता है और एनिमल सेल में क्या क्या पाया जाता है, ताकि हम अंतर कर सकें। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड है, लिक्विड है। तो चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, साइटोप्लाज्म तो दोनों में पाया जाता है। तो इसका आंसर साइटोप्लाज्म तो नहीं हो सकता। वैक्यूल्स भी प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में पाए जाते हैं, हालांकि प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज लार्जर होता है देन एनिमल सेल। एनर्जी दोनों सेल्स को चाहिए, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है। लेकिन यदि हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होती है। सेल वॉल, ये जो बॉल है सेल वॉल, ये केवल प्लांट सेल में आपको मिलेगी, एनिमल सेल में नहीं मिलती। इसीलिए जो प्लांट सेल है उनकी स्किन जो होती है वो हार्ड होती है। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कौन है? अब अभी हमने बात की पहले क्वेश्चन में कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो दोनों सेल्स को है, चाहे प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो, कोई भी सेल हो, बिना एनर्जी के उसके अंदर की जो एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, वो कैसे रन करेंगे, वो कैसे फंक्शन करेंगे। तो पावर तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए। एटीपी के रूप में ये एनर्जी कौन बनाता है? न्यूक्लियस इसका सही आंसर नहीं है। लाइसोसोम बिल्कुल नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, फूड फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ना कि एनर्जी का। एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल, सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी निकलती है। तीसरा और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन हुई। ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका ब्रेकडाउन होना है, उसको तोड़ना है, और तोड़ने के लिए चाहिए एंजाइम्स। तो वो एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइसोसोम में, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम ही ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं लाइटिक एंजाइम। एक तरह से हम इसको डाइजेशन कह सकते हैं, पाचन कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस। केंद्रक के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट है, और कौन सा फॉल्स है। देखते हैं। पहला है, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। क्या न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता? देखिए, ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, तो ये तो जो स्टेटमेंट है ये सही है। प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। तो पहले की वीडियोस आप देखेंगे तो उनमें मैंने आपको बताया है कि वाकई में कोशिका का जो मस्तिष्क है, ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस ही है। तो ये कथन भी सही है, यहाँ पर इसमें भी कोई गलती नहीं है। कंटेन्स डीएनए, तो बिल्कुल केंद्रक या न्यूक्लियस में डीएनए होता है, और अदर जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, नेट, ये सब हमने न्यूक्लियस में ही तो इसकी बातचीत की थी। तो जेनेटिक मटेरियल जो है, आनुवंशिक पदार्थ जो है, वह भी न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो न्यूक्लियस बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। ये तीनों कथन न्यूक्लियस के बारे में सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही हैं। प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा ब्रेन ऑफ द सेल भी न्यूक्लियस है,
और जेनेटिक मटेरियल यदि हम बात करें या डीएनए की बात करें तो वह भी न्यूक्लियस में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड अ सुसाइडल बैग? सुसाइडल बैग, अब बैग थैला है, थैली, और आत्महत्या की थैली इसको हम बोलते हैं। सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन है। तो सुसाइडल बैग या फिर आत्महत्या की थैली, देखिए गोल्जी बॉडी इसका सही आंसर नहीं है। सेल मेम्ब्रेन भी इसका सही आंसर कहीं से नहीं हो सकता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। बचता है लाइसोसोम। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर होते हैं लाइटिक एंजाइम्स। यदि सेल को फूड नहीं मिलता है तो सेल को एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी चाहिए तो उसका एक ही तरीका है कि सेल को खुद ही खत्म कर दिया जाए और उससे एनर्जी, ताकि कुछ समय तो सेल बची रहेगी। ये काम लाइसोसोम का है। इसके लिए एंजाइम्स जरूरी हैं जो लाइसोसोम में पाए जाते हैं, इस थैली में पाए जाते हैं, और इस थैली का नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम ही है सुसाइडल बैग। ये हमें याद रखना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ब्लू ग्रीन एल्गी? ये ब्लू ग्रीन एल्गी है क्या? क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ब्लू ग्रीन एल्गी है क्या? बीजीए इसको हम बोलते हैं। क्या ये यूकेरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है या दोनों है या दोनों में से कुछ भी नहीं? तो ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगी, इसीलिए इसका आंसर डी तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शंस को कट करना भी सीखे। इसके अलावा ए और बी, तो दोनों भी नहीं होगी, कोई एक होगी, या तो प्रोकैरियोट सेल होगी या फिर यूकैरियोटिक सेल होगी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी यूकैरियोटिक सेल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, को स्टोर करना है, न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करना है, तो कौन करेगा? प्लांट सेल के लिए ये क्वेश्चन आप मान सकते हैं। ताकि सेल सरवाइव कर सके उसको स्टोर करना जरूरी है। सेल के लिए तो सेल का कौन सा ऑर्गेनेल है, वह है वैक्यूल। इसको हम रिक्ति का कहते हैं। रिक्ति का जो यूनिट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन से रिक्ति होती है, उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोल रहे थे। पुराने वीडियोस आप देखें तो वैक्यूल जो है वो स्टोर करती है और अदर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ देम इज इन्वॉल्व्ड इन फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस? अब सेल को बनाना है फॉस्फोलिपिड, और ये फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस कौन करेगा? क्या साइटोप्लाज्म करेगा, क्या माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अब देखिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके दो टाइप होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर पाए जाते हैं राइबोसोम्स के पार्टिकल। राइबोसोम्स के पार्टिकल है, रफ हो गई है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ इसीलिए है क्योंकि उस पर राइबोसोम के पार्टिकल नहीं है, और वह सिंथेसिस करती है फॉस्फोलिपिड का। इसीलिए इसका सही आंसर होगा SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। अगला क्वेश्चन है, which of the following cell organelles does not contain DNA? इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है जो डीएनए नहीं रखते हैं? ये नोट जरा आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार हम ये नोट नहीं पढ़ते हैं, हम सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कंटेन डीएनए। ये नोट हमें दिखता ही नहीं है जल्दबाजी में, और हम सही आंसर लगा देंगे फिर न्यूक्लियस, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस में डीएनए होता है, लेकिन उसने पूछा है नहीं होता। इनमें से किसमें नहीं होता? क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है। नोट पर ध्यान दें। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, तो ये इसका आंसर होगा। क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, सेमी ऑटोनोमस अर्धस्वशासी कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया भी अर्धस्वशासी कोशिकांग, और ये दोनों अर्धस्वशासी कोशिकांग इसीलिए हम बोल रहे थे क्योंकि इनमें स्वयं का डीएनए होता है। ये दोनों तो आंसर होने से रहे। न्यूक्लियस में भी डीएनए होता है, तो सही आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास डीएनए नहीं होता, तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम।
10वां और आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट सेल? सेल वॉल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कई बार यहाँ फॉल्स लिखा भी आ सकता है, तो क्वेश्चंस को आप जरा थोड़ा ध्यान से पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेल वॉल? कोशिका भित्ति जो प्लांट सेल में होती है उसके बारे में ही क्वेश्चन है। प्लांट सेल में पाई जाने वाली सेल वॉल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो क्या सेल वॉल बनी होती लिपिड की? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, सेल वॉल लिपिड की नहीं बनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या सेल वॉल स्टार्च की बनी होती है? तो ये सही नहीं, ये भी गलत। द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। क्या सेल वॉल प्रोटीन की बनी होती है? ये भी इसका सही आंसर नहीं है। सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, ये सही आंसर है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका सही आंसर है सेलुलोज, क्योंकि पादपों में जो कोशिका भित्ति है वह सेलुलोज की बनी होती है। इसका सही आंसर है सेल वॉल है वह सेलुलोज की बनी होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, इसके अलावा आगे भी हम वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।